नमस्कार, स्वागत है आपका महाराष्ट्र भूमि न्यूज़ में। मैं साहिल दुबे इस वक्त मैं मौजूद हूँ गोल्डन नेस्ट में। यहाँ पर आज आरपीआई की तरफ से पर्चा भरा जा रहा है और आज का दिन जो है कहीं ना कहीं आखिरी है। महानगर पालिका जो चुनाव है, अब जो पर्चे का दिन है वो इच्छुक उम्मीदवार हो या किसी भी पार्टी का हो, आज का दिन अन्य दिन है कहीं ना कहीं। आज का दिन आखिरी दिन है कहीं ना कहीं। तो आरपीआई की तरफ से जो है संजय भाई जो है आज भरने जा रहे हैं। विनीत चौहान, क्या कहेंगे आप, किस तरह देख रहे हो? भेदभाव कहीं ना कहीं हम कहें तो वो भी दिखाई दिया हमें, क्योंकि आरपीआई की तरफ से टिकट मांगी गई, दोनों तरफा से मांगी गई, लेकिन कहीं ना कहीं एंटरटेनमेंट नहीं किया गया, ये भी हमको दिखाई दिया। लेकिन साथ ही साथ ये भी हुआ कि शहर में युति भी नहीं हुई है। किस तरह देखते हो, क्या कुछ कहना है आपका? सर एक्चुअली कैसे है, युति होती तो हमारे सेलेकर साहब ने जो मांग की थी 5 सीट हमको बीजेपी दे, 5 आरपीआई दे, ये दे, शिवसेना दे, सिंधेगढ़, तो उनकी मांग भी ठीक थी। कम से कम हमको 10 सीट मिलना चाहिए, क्योंकि हमारे आरपीआई में बहुत कार्यकर्ता एक्टिव है, बहुत वोटिंग है, जेबीएम वाले के वोटिंग है, आरपीआई वाले के, हिंदू है, मुस्लिम है। और हमारे नाम पे जो भी पार्टी सत्ता में बैठती है वो आठवले साहब के कारण बैठती है। आठवले साहब को साथ में लेते हो, सत्ता में बैठते हो और नीचे भेदभाव क्यों करते हो? तो हमसे भेदभाव नहीं करना चाहिए था। हमें सुनने भी आया कि बहुत हमारे साहब ने फोन भी लगाए, उठा नहीं रहे हो, तो ये सब चीजें गलत है। हमारे साहब ने 5 सीट मांगे। किसी पत्रकार ने आपसे सवाल किया कि भाई वो तो 5 सीट मांग रहे, तो इस बात पे आपका विचार क्या है? तो आप ये नहीं बोले 5 नहीं, हम सोचेंगे या एक आधा कम ज्यादा देंगे। आपने हमारी उस बात का मजाक उड़ाया। हम 5 नहीं 6 दे देंगे बोला। तो आप हमको 6 सीट दोगे तो कब दोगे भाई? 6 सीट पे हम क्यों आपसे माने? हमसे बात क्यों नहीं की तुमने? अगर तुम बोलते हो कि 1 सीट ले लो तो हमारे कार्यकर्ताओं को हम क्या जवाब देंगे? हमारे आघाड़ी, उत्तर भारतीय आघाड़ी है, गुजरात सेल आघाड़ी है, ये गुजरात सेल के जिला अध्यक्ष है, मैं बंजारा आघाड़ी का ठाणे जिला अध्यक्ष हूँ। मेरे नीचे जो 10 कार्यकर्ता एक्टिव कार्यकर्ता है उन लोगों को मुझे टिकट देना है। मेरे बंजारा समाज के लिए 10 फॉर्म मेरे 13 तारीख को ही राखीव फॉर्म मुझे दे दिए गए थे कामा पवार भाव के थ्रू और काका साहब के थ्रू, और आठवले साहब से भी बात हो गई, तेरे जो फॉर्म चाहिए तू लेके जाना, अपनी कुछ युति होगी फिर उस हिसाब से अपन बात करेंगे। जैसे कि युति में अपने को 10 सीट मिलती है तो 2-3 गणेश तू रख, बाकियों को कार्यकर्ताओं को समझा और बाकियों के कुछ दूसरे को भी देना पड़ेगा, क्योंकि आघाड़ी वाले बहुत है। तो इस हिसाब से हमारी बातें चल रही थी, पर हम कब तक इंतजार करें? तो मेरे को भी कुछ एक लिमिट होनी चाहिए ना, मेरे को भी जवाब देना है। फिर कुछ कार्यकर्ता बोल रहे हैं हम कांग्रेस में चले जाए क्या, करें हम इधर चले जाए क्या, तो मुझे मजबूरन जाके फॉर्म लाना पड़ा, उनको फॉर्म दिखाना पड़ा, जो फॉर्म कैसा होता है बात करना पड़ा, तब जाके कुछ कार्यकर्ता रुके और कुछ कार्यकर्ता हमारे नाराज होकर चले भी गए। और जाने का कारण ये मूर्ख लोगों की गलती है। कौन मूर्ख लोग? जिन्होंने हमको गुमराह किया। मैं किसी पार्टी वाले का किसी का नाम नहीं लूंगा, ये मूर्ख लोगों ने हमको गुमराह नहीं किया रहता तो हमारे कुछ कार्यकर्ता जो टूट के गए वो गए नहीं रहते। आज हमारे अगर 20-25 फॉर्म भर रहे उस जगह पे आज हमने 50 फॉर्म भरे रहते। मेरा तो टारगेट 95 तो 95 भरने का है। क्यों कि एक छोटी सी बात मैं आपको बताता हूँ। ये मैं 10 नंबर वार्ड में खड़ा हूँ जिसमें मैं रहता हूँ। 11 नंबर वार्ड में सचिन डोंगरे जी रहते हैं जो विपक्ष से फॉर्म भरे थे। उन्होंने विपक्ष से फॉर्म भरा था, उन्होंने सिर्फ 7 वोटों से आ रहे थे। कितने वोटों से? ये बात शायद आपको मालूम भी रहेगी, नहीं मालूम रहेगी तो फिर से याद दिला दूं। ये गए बार की बात है चुनाव की। और हमारे समाज के नहीं बोले तो बंजारा समाज के 15-20 हजार वोट है यहाँ पे। और अगर बंजारा समाज भी सिर्फ वोटिंग कार्ड दूं मैं तो कम से कम 15-20 हजार वोट काट सकता हूँ। और मेरा सबसे बड़ा कारण आज यहाँ पे बंजारा समाज के उम्मीदवार उतारना या मैदान में उतरना। इन लोगों ने बहुत हमको लॉलीपॉप दे दिया, उत्तर भारतीय भवन, ये भवन वो भवन, बंजारा भवन कहाँ है? मैं बंजारा समाज के सब लोगों से बात यही कहूंगा, जो भी आएगा वचननामा में जिसके बंजारा भवन लिखा रहेगा उसी को हम बना के देंगे, बोलेंगे उसी को वोट करना
नहीं तो मत करना। जो वचननामा लेके आते हैं उसमें देखो अपने भवन के बारे में, अपने समाज के बारे में क्या लिखा है। और रही बात, कोई एक समाज से पार्टी नहीं बनती है, काम सब समाज का करेंगे। आने वाले टाइम पे 24 पैनल में और 95 सीटें खड़े करूंगा और एक चैलेंज से बोल रहा हूँ, मैं खड़े करूंगा। धन्यवाद धन्यवाद। संजय भाई जो है आज आप पर्चा भरने जा रहे हो, क्या कहोगे आप? बोलने के लिए तो सबसे पहले जय भीम, जय सेवालाल। जो भी बोलना था हमारे वो छोटे भाई गणेश भाई ने सब कुछ आपके सामने रजूआत कर दी। मेन बात तो ये है कि हमको हमारे जीतने से ज़्यादा हमको हमारी पार्टी आरपीआई को जिताना है। और ये आरपीआई का 35 साल के बाद पहली बार खाता खुलने जा रहा है, शुरुआत हो रही है। तो इस बार कहने का तो सिर्फ इतना ही मतलब है कि ना कोई सवाल ना कोई जवाब, हर हाल में आरपीआई 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 आठवलेगढ़। और अगर जो हिसाब से हमारे गणेश भाई और हमारे सारे कार्यकर्ताओं का जो हमको सपोर्ट मिल रहा है, तो सिर्फ जीत का तो पता नहीं, हार कतई मंजूर नहीं। सर कटवा के शहीद हो जाएंगे मगर झुकाना मंजूर नहीं। बस, धन्यवाद। लेकिन क्या लगता है, इतनी बड़ी आबादी है अपनी आरपीआई, अगर मैं बता रहा हूँ आपको, बंजारा समाज इतनी बड़े यहाँ पे बड़े पैमाने पे लोग हैं, सभी वोटर है कहीं ना कहीं, तो इस तरह का लॉलीपॉप देना किस तरह लगता है? क्या दोनों पार्टी से कहीं ना कहीं मन से मांगा गया था टिकट के, दोनों पार्टी से कहीं ना कहीं गुहार लगाई गई थी, लेकिन फिर भी भेदभाव, और इतने बड़े पैमाने पर अपने लोग हैं यहाँ पर, वोटर्स है, तो फिर इस तरह का भेदभाव किस तरह देखते हो फिर आप? ये छोटा भाई बड़ा भाई इनका सम्मान करेंगे और कहा जाता है किया जाएगा और करना भी चाहिए। तो उन्होंने हमारा सम्मान किया या नहीं किया वो आने वाले टाइम पे उनको समझ में आ जाएगा। मैं बोल के दिखाने से ज़्यादा करके दिखाने पे डिपेंड रखता हूँ। और सर आपने मेरे देखे भी ये काम, और मेरे बहुत से न्यूज़ें किए, और आज जो ये यहाँ पे न्यूज़ अपन करके ये नहीं बोलेगा तो आईटीओ तक को यहाँ लेके आ गए और बहुत कुछ किए। और इन्होंने जो हमको गुमराह किया रहेगा, अब ये गुमराह हो सकते हैं, क्योंकि जब इनके कहीं पे 500 से, कहीं पे 2000 से, या कहीं पे 10 वोटों से विकेट गिरेगी, तो वहाँ ये लोग बंजारा समाज को और आरपीआई को याद करेंगे। ये हारेंगे नहीं, हम हराएंगे नहीं, इनकी गलती इनको हराएगी। हमारे ये कोई दुश्मन नहीं है, पर इन्होंने रोड का वादा किया था, रोड बना नहीं है। नरेंद्र मेहता जी ने गए इलेक्शन से पहले पूरा रोड के लिए बाइक चलाई थी, जो स्विम बाइक चलाई थी नरेंद्र मेहता जी। आज तो आप हो ना आमदार, तो आज क्या हुआ? आज आप उस रोड से आते जाते नहीं हो क्या? देख लेना, आज तो उससे भी ज्यादा गड्ढे हैं और थाना रोड पे तो हम जा भी नहीं सकते। तुम तो बोले थे रोड का काम हो जाएगा, तो क्यों नहीं हुआ? इसका जवाब है जनता को देना, आप मुझे मत देना। मैं तो आपसे पूछ भी नहीं सकता हूँ, क्यों कि मैं तो, आप मानो ना मानो, आठवले साहब को मुझे वोट करना है। आठवले साहब जिस गट में रहेंगे उनके साथ रहना है, बाकी तो आपको मेरे को कुछ पूछना ही नहीं है। ये आने वाली जनता आपसे जवाब पूछेगी कि ये रोड क्यों नहीं बने। तुम बोले थे पानी घरों घर 24 घंटा हो जाएगा, पाइपलाइन बिछा दिए, हो गया क्या काम? पानी आ गया क्या पब्लिक का 24 घंटा? ये पब्लिक ने इनको पूछना चाहिए। ये मेरे नरेंद्र मेहता जी से जवाब है और सवाल वो देंगे, और वो बहुत अच्छा सवाल देते हैं। और उन्होंने कुछ कार्यालय को बहुत अच्छा भी बनाया है, जिसको प्रताप सर नायक ने कम से कम 50 मिनट सर्वे करने के बाद में वो आए थे, कहीं ट्रैफिक में फंस गए थे नरेंद्र मेहता जी। तो अच्छी बात है, अब आने वाले टाइम पे आप कहीं ट्रैफिक में मत फंस जाना, कहीं हो सकता है हम भी ट्रैफिक में फंस सकते हैं। धन्यवाद। तो ये है कहीं ना कहीं आरपीआई, और आरपीआई की तरफ से आज फॉर्म भरने जा रहे हैं, क्योंकि दोनों ही पार्टी से कहीं ना कहीं टिकट नहीं दी गई है, ये है इनका कहना। और अपने अब इंडिपेंडेंट जो है अपने हिसाब से जो है फॉर्म भरने के लिए आरपीआई निकली है। एमबी न्यूज़, मेरा भाईंदर।